आज गुरु जन्मोत्सव पर आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। गुरु का जन्म, जीवन और मृत्यु हमें गुरु से जोड़ता है। गुरु के बिना संसार से न तो अंधेरा मिटा है और न तो कभी मिटेगा ही। गुरु के बिना सभी वेद, उपनिषद, गीता, महागीता सब उदास है। जैसे रोशनी के बिना कोई मंदिर सूना है। तो गुरु हमें जीवन जीने का ढंग देता है, जिसे धर्म कहते हैं। गुरु हमें जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण देता है, जिसे हम धर्म कहते हैं। गुरु आत्म जागरण का सबसे ज़्यादा मूल्य देता है, जिसे हम धर्म कहते हैं। तो एक गुरु, एक जीवित गुरु, एक जागृत गुरु चाहिए ही चाहिए, क्योंकि गुरु ही जीवन का सच्चा खिलावट है। बाकी सब मिलावट है और बनावट है। गुरु के पास आकर यदि दिल में इश्क न उपजे, प्रेम न उपजे, तो अभी तुम गुरु के पास पहुंचकर भी पहुँचे ही नहीं हो। तभी तो कहा जाता है, मुर्शिद के मैकदे में आशिक कोई पहुँचता। मुर्शिद के मैकदे में आशिक कोई पहुँचता, नज़रों से गुफ्तगू कर इशारों पर है चलता। नज़रों से गुफ्तगू कर इशारों पर है चलता। पूजे न बंदा मुर्शिद तो कर दिया कमाल। पूजे न बंदा मुर्शिद तो कर दिया कमाल। आशिक वही जो खोजे रखे इश्क का ख्याल। आशिक वही जो खोजे रखे इश्क का ख्याल। किताबों से बहुत दूर नौ तुम का आशियाना। किताबों से बहुत दूर नौ तुम का आशियाना। जो सूरत को संभाले सच्चा वही दीवाना। जो सूरत को संभाले सच्चा वही दीवाना। जिसको तलब है लगती नहीं देखता जमाना। जिसको तलब है लगती नहीं देखता जमाना। चल यार शून्य गली में जहाँ नौ तुम का आना जाना। चल यार शून्य गली में जहाँ नौ तुम का आना जाना। मुद्दत हुआ है यार को घर अपने बुलाए। मुद्दत हुआ है यार को घर अपने बुलाए। कोई इश्क की डगर पर मेरे दिल को भी चलाए। कोई इश्क की डगर पर मेरे दिल को भी चलाए। इश्क की डगर पर कोई तो चाहिए ही। वह कोई और होगा तो राह से भटक जाओगे। यदि वह कोई सद्गुरु होगा तो इश्क की डगर पर परमात्मा होगा। पर आदमी बस जीवन को जी रहा है। जीवन ऐसा बना लिया है कि जब गुरु रहता है तो लोग बहुत व्यस्त रहते हैं और व्यस्त करके रखते हैं। जैसे लगता है कि बिना इनके घर, परिवार, समाज, दुनिया सब ठप हो जाएगा। और जब गुरु बुलाता है तो इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जैसे इनके घर में बारात आ रही हो या कोई आईसीयू में एडमिट हो और समाज ही उन्हें ऑक्सीजन दे रहा हो। मेरे पास आ जाएंगे तो उनका सुख, इनका मूल्य कम हो जाएगा। इतने कमज़ोर लोग सिर्फ धर्म की बातें ही कर सकते हैं, धर्म को जी नहीं सकते। यदि किसी के घर में चाय पकौड़ी खाते हुए धर्म की चर्चा हो रही है तो पुण्य तो मुफ्त में ही मिल रहा है। फिर किसी गुरु की, किसी शास्त्रा की क्या ज़रूरत। और जब इस दुनिया से गुरु चला जाता है तब कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग याद करते हैं और कुछ लोग उनके बारे में पूछते हैं, तो कुछ लोग मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगते हैं और कुछ लोग मूर्ति बनाकर
समाधि बनाकर पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोग उनकी किताबों को बस पढ़ते ही रहते हैं। थोड़े से लोग होते हैं जो समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत कम लोग गुरु के वचनों पर, उनके इशारे पर चलते हैं। पर गुरु के जाने के बाद जब कोई उनकी मूर्ति बनाकर पूजता या ग्रंथ उठाकर पढ़ता है तो गुरु को सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है। गुरु तुम्हारी नासमझी पर हंसता है कि जब समझाने वाला मौजूद था तब फुर्सत न थी, और अब उसे पढ़कर क्या पालोगे। कुछ समझ कर चलो तो भी कोई बात बने। याद रखना, गुरु सदा ज्ञान से, किताबों से बहुत ज़्यादा होता है। किताबें या वचन तो गुरु के अनुभव के अंश मात्र हैं। इसलिए कभी भूल कर भी ग्रंथ और गुरु को एक समान मत समझना। निश्चित ग्रंथ गुरु से जोड़ता है और गुरु परमात्मा से या आत्मा से जोड़ता है। इसलिए गुरु को सदा आगे रखना और किताबों को हमेशा पीछे रखना। सोचो, कृष्ण से गीता का जन्म हुआ है ना, गीता से कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है। इसलिए एक बोलते हुए कृष्ण की गुरु की ज़रूरत सदा रहेगी, जैसे क्लासरूम में एक टीचर की ज़रूरत होती है। तो गुरु के जाने के बाद दो तरह के शिष्य पैदा होते हैं। कुछ लोग ग्रंथ को ही पूरा दिन पढ़ते रखते हैं, और कुछ लोग पूछते भी हैं, खोजते भी हैं और चलते भी हैं। दो तरह के शिष्यों की बात याद आई तो एक कहानी याद आई जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे एक बार सुनाई थी। एक आदमी दो तोता पाल रखा था। जब तोते पिंजड़े से बाहर निकलकर टहलते तो बिल्ली झपट्टा मार लेती। वह आदमी 2-3 बार इस घटना से परेशान हो गया। वह बार बार बाजार से तोता लाता, पर हर बार बिल्ली अपना हार बना लेती। वो आदमी थक गया। फिर एक दिन वो आदमी एक फ़कीर के पास गया और उससे सारी समस्या बताई। जब जब वह बाजार से तोता लाता, बिल्ली उसे दबोच लेती। तो फ़कीर ने कहा, तुम तोते को इस बार समझा दो कि जब बिल्ली आए तो उड़कर पेड़ पर बैठ जाए तो वह बच जाएगा। फिर क्या, आदमी भागा भागा घर के आंगन में आया जहाँ दोनों तोते दाना चुग रहे थे। उस आदमी ने सोचा तोते को क्या समझाना, उसे लिखकर एक कागज़ पर दे दिया और बता दिया, देखो कि इस एक वाक्य को समझ गए तो यह मंत्र का काम करेगा और तुम बिल्ली से सदा से सुरक्षित रहोगे। अब कोई बिल्ली तुम पर झपट्टा नहीं मारेगी। तोते तो बहुत खुश हुए और बोले, क्या है वह मंत्र, जल्दी बताइए। तो उस आदमी ने कहा कि छोटा सा मंत्र इतना ही है कि जब बिल्ली आए तो उड़ जाना। तोते ने कहा, मालिक इतना छोटा सा मंत्र तो याद ही रहेगा। तो फिर एक दिन घर का मालिक 2 दिन के लिए बाहर चला गया। तो एक तोता तो जो अपने को बड़ा चतुर समझता था, वह उस मंत्र को याद करने लगा, जब बिल्ली आए तो उड़ जाना। रोज़ सुबह से शाम 100 बार जाप करता। वह याद करके निश्चिंत हो गया। दूसरा तोता सोचा कि मालिक ने कहा है कि बिल्ली आए तो उड़ जाना, इसे रटना नहीं है, इसको हमें प्रयोग करना है, उपयोग करना है।
इस मंत्र के इशारे को समझकर अभ्यास करना है, क्योंकि मंत्र में उड़ने की बात लिखी हुई है। तो वह दूसरा तोता बोलता नहीं था। वह रोज़ सुबह से शाम तक जमीन से पेड़ तक उड़ने का अभ्यास करता था। एक तोता मंत्र याद कर रहा है, दूसरा तोता उड़ने का अभ्यास कर रहा है। इस दुनिया में भी दो तरह के लोग हैं। कुछ मंत्र को याद करते रहते हैं तो कुछ लोग उस मंत्र को समझकर उड़ने का अभ्यास करते हैं। फिर क्या हुआ कि एक दिन वह बिल्ली अपनी सहेली बिल्ली को लेकर आई, दावत दी कि चलो तुम्हें एक तोता खिलाऊंगी। जब दोनों बिल्ली आईं तो उस समय दोनों तोते पिंजरे से बाहर दाना चुंग रहे थे। तभी पहले तोते ने बिल्ली को देखा तो जोर जोर से रटने लगा मंत्र को, बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना। इस मंत्र को स्वयं बिल्ली भी सुन रही है, पर बिल्ली ने झपट्टा मारकर घायल कर दिया। वहीं दूसरा तोता बिल्ली को देखते ही आकाश में उड़ गया। एक ही तोते से दोनों बिल्ली को संतोष करना पड़ा। तो मेरे गुरु महाराज ने यह कहानी सुनाकर कहा कि देख, कभी भी शब्दों को पढ़ने में, रटने में, मंत्र में मत अटकना। एक ही वाक्य, एक ही मंत्र न समझने के कारण एक तोता जान गंवा बैठा, और वही शब्द, वही मंत्र समझ लेने पर दूसरे तोते ने अपनी जान बचा ली। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि शब्द इशारा करते हैं और इशारे को समझकर यात्रा करना ही साधना है। इशारे को समझकर यात्रा करने पर ही अनुभव मिलता है। शब्दों को गाने बजाने से कोई अनुभव नहीं मिलेगा। एक ही शब्द, एक ही वाक्य एक व्यक्ति को अटका भी सकता है, भटका भी सकता है, भ्रम में भी डाल सकता है और प्रश्न उत्तर भी पैदा कर सकता है और खोज पर भी ले जाकर मुक्ति का द्वार भी खोल सकता है। अब यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि किस स्तर पर समझकर काम करता है और किस दिशा में ले जाता है। तो दुनिया में दो तरह के लोग सदा रहेंगे, रटने वाले, समझने वाले और थोड़े से चलने वाले। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए प्यारे गुरु नौतम साहब की कुंडलिया को ध्यान से सुनना, क्योंकि सुनने वाला जितना जागरूक होता है उतनी ही समझ बढ़ती है, और सुनने वाला संवेदनशील है तो फिर उसके जीवन में प्रेम बढ़ता है। गुरु महाराज कहते हैं, नाहक लिया सुमिरनी, सुमिरन आपो ही होए, बिन अक्षर बिन जिह्वा, सुमिरन कहिए सोए। सुमिरन कहिए सोए, विरह से कंत मनावे, सतगुरु का है देर पंथ निर्गुण दर्शावे। शून्य शिखर चढ़ी जाए पिया की यही अटारी, शून्य शिखर चढ़ी जाए पिया की यही अटारी, होत 3600 राग लगत जब सूरत करारी। सूरत सम्हारे नवरतन संत कहावे सोए, सूरत सम्हारे नवरतन संत कहावे सोए, नाहक लिया सुमिरनी, सुमिरन आपो ही होए। तो इस कुंडलिया का अर्थ समझने से पहले एक बात बता दूं कि गुरु महाराज मुझसे अक्सर कहा करते थे कि कुछ भी पढ़ो उसे समझो ज़रूर, क्योंकि जितना तुम समझोगी उतना ही गुरु को समझ पाओगी, जितना समझोगी उतना ही मुझे अपने निकट पाओगी। क्योंकि समझने से संवेदना बढ़ती है
और संवेदना ही हमें एक दूसरे के हृदय के पास लाती है। तो गुरु महाराज कहते हैं, नाहक लिया सुमिरनी सुमिरन आपो ही होए, बिन अक्षर बिन जिह्वा सुमिरन कहिए सोए। पहले सुमिरन का अर्थ समझ लें। सुमिरन का अर्थ होता है याद करना, और सुमिरन शब्द आया है स्मृति से, और सुमिरनी का अर्थ है जिसके माध्यम से हम याद करते हैं। अक्सर लोग माला के माध्यम से ही परमात्मा को याद करते हैं। एक एक गुड़िया से एक एक नाम लेते हैं, तो माला को हम सुमिरनी कहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, नाहक लिया सुमिरनी, अर्थात तुम्हारा माला लेना व्यर्थ। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि हाथ तो गुड़िया की माला जप रहा है, पर यह मन किसी दूसरे का जाप कर रहा है, किसी दूसरे को याद कर रहा। इसलिए तन को छोड़ो, मन का पीछा करो। मन का जपना जरूरी है। आखिर यह मन किसका जाप कर रहा है? जाप करने के लिए गुरुओं की क्या ज़रूरत? यह मन तो उसी का जाप कर सकता है जिसे वह पहले से जानता हो। फिर सारी दुनिया तो बिना माला के ही अच्छा से अच्छा जाप कर रही है। कभी सोचा है? बिना माला के एक माँ अपने बेटे को याद करती है। बिना माला के प्रेमी अपनी प्रेमिका का जाप करता है। बिना माला के ही एक सच्चा लोभी धन का जाप करता है। बिना माला के पति पत्नी सास बहू एक दूसरे का जाप कर रही हैं। यहाँ तक कि एक दुश्मन भी अपने दुश्मन को, शत्रु को याद करने के लिए माला का उपयोग नहीं करता। फिर जिसे कभी देखे ही नहीं, उसे कैसे याद करोगे? माला किसी के काम आ सकती है, पर माला सबके काम नहीं आ सकती। जो याद से जुड़ जाता है, उसके हाथ से तो माला भी छूट जाती है। यदि याद करने वाले को जानते हो, पहचानते हो, कभी पास बैठे हो, कभी जी भर के देखे हो, कभी स्पर्श किए हो, कभी कोई उसकी बात तुम्हारे दिल को छू गई हो, तो प्रेम हो ही जाएगा। और जहाँ प्रेम होगा वहाँ माला की क्या ज़रूरत? गुरु महाराज आगे कहते हैं, सुमिरन आपो ही होए, अर्थात सुमिरन तो अपने आप होने लगता है। पहले आप याद करो, फिर परमात्मा तुम्हें ही याद करने लगता है। कबीर कहते हैं ना, पीछे पीछे हरि फिरें, कहत कबीर कबीर। पहले कबीर परमात्मा के पीछे पड़े थे, अब परमात्मा ही कबीर कबीर की पुकार लगाता है। ऐसे सुमिरन को सुमिरन कहा जाता है। आपो ही सुमिरन होए, अर्थात अपने आप बिना प्रयास के सहज ही पर परमात्मा को याद करना कठिन है, क्योंकि कभी देखा देखी हुआ ही नहीं। पर गुरु को याद करना आसान है। गुरु की याद से सुमिरन आसान हो जाएगा। गुरु से प्रेम की शुरुआत होती है, फिर यही प्रेम बढ़ते बढ़ते एक दिन अदृश्य परमात्मा को भी छू लेता है। एक भजन भी गाओ तो सुमिरन हो जाएगा। जैसे मीराबाई के भजन में पुकार है, ऐसा भजन जो आंसुओं से भिगो दे, वही सुमिरन है। सच्चा सुमिरन तो मन के पार कर देता है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, बिन अक्षर बिन जिह्वा सुमिरन कहिए सोए। गुरु महाराज कहते हैं, ऐसा सुमिरन हो, ऐसी याद की तारी लगे कि अब किसी शब्द का और जीभ का उपयोग ही न हो। कोई भी जाप जब शरीर से करते हैं
तो शब्द और जीभ का उपयोग करते हैं। राम कहो या कृष्ण या अल्लाह या वाहेगुरु या कुछ भी, सब शब्द पर आधारित है। सुमिरन की शुरुआत तो शब्द से ही शुरू होती है, फिर मन से, फिर श्वास से, फिर भावना मात्र होकर चुप्पी में खो जाती है। तो जो भजन तुम्हें प्रेम में डुबो दे, उसकी एक लाइन ही गाकर डूब जाओ तो सुमिरन हो गया। वही सच्ची प्रार्थना बन जाती है। लोग पाठ करते हैं, बार बार ग्रंथ को पढ़ते हैं, पर ग्रंथ को जितनी बार पढ़ते हो तुम शब्द का उपयोग जीभ से ही करते हो, तभी तो कुंडलियाँ पढ़ते हो। यदि गुरु का आशय समझ जाते तो गुरु के इस एक लाइन को पढ़कर कि बिनु अक्षर बिन जिह्वा सुमिरन कहिए सो, इसे पढ़ते ही चुप हो जाते। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या जितना हो सके, क्योंकि चुप होते ही किताब, शब्द, अर्थ, जीभ सब काम बंद हो जाता है। चुप हो जाते तो उस कुंडलिया की मीठी मीठी सुगंध में डूबने लगते। गुरु महाराज का इशारा मौन से है। मौन होने से ही सच्चा सुमिरन होगा, क्योंकि जब तक शब्द है उसके अर्थ परेशान करेंगे, इसलिए शब्द का अर्थ समझो और फिर समझकर पार हो जाओ। पार होने का अर्थ शब्द अर्थ से मुक्त मौन हो जाना। बहुत से लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते भी हैं कि गुरु महाराज भजन गाते गाते अचानक चुप हो जाया करते थे, अचानक भजन गाना बंद कर देते थे, कभी कुछ समझाते समझाते अचानक चुप हो जाते थे, और यहाँ तक कि सारी रात लोग चुप होकर बस अपने गुरु को देखते ही रहते थे। तो गुरु महाराज अपने व्यवहार से सच्चे सुमिरन का अर्थ और संदेश देना चाहते थे, चुप होकर मौन का अनुभव देना चाहते थे, पर हम हैं कि उनकी किताबों को बस पढ़े जा रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं। पढ़कर कहाँ पहुँच जाओगे? समझो तो ही पहुँच सकते हो, अन्यथा पढ़ना व्यर्थ।